Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce रायबरेली। हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 4 के वीडियो में या वहाँ तक जो भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उसमें अब 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं हमारे पास। पहला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और दूसरा टॉपिक है मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रखे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लोज अकाउंट से है, पास्ट एडजस्टमेंट कह लो इसको शॉर्ट फॉर्म में। पास्ट एडजस्टमेंट को कवर करेगा एंड जो दूसरा टॉपिक है वो मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर। ये 2 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से अगर इन टॉपिक्स को कवर किया जाए तो मेरा अपना मानना है कि ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लें। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप चल रही थी, कोई एक या 2 या 3 पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, हम उन्हें जो हमें करने चाहिए थे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले वो हमने नहीं किए हैं, तो अब हम और प्रॉफिट बढ़ भी चुके हैं। आप यूँ समझें कि ईयर भी बीत चुका है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और जो भी प्रॉफिट जाना था वो कैपिटल अकाउंट में जा चुका है पार्टनर्स के। तो अब नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि पुराना कुछ भी हम चेंज ना करें, सिर्फ एक ऐसी एंट्री पास कर दें चूँकि जो भी गलत बढ़ गया है वो कैपिटल अकाउंट में ही पार्टनर्स के गया है, और अगर हमें किसी से लेना है या किसी से वापस लेना है, किसी को देना है, तो वो कैपिटल अकाउंट में ही हम उसको ले करके ख़त्म कर दें। इसलिए एक एंट्री बनवाई जाती है लास्ट में, इसको हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कह सकते हैं। तो बस यही सीखना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन 31 मार्च 2020 द कैपिटल्स ऑफ A, B and C after making adjustments for cap profits and drawings were rupees 1,20,000, rupees 90,000 and 60,000 respectively। क्वेश्चन को पढ़ने से साफ लग रहा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि लिखा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट। इट मीन्स सबसे पहली गलती जो आपसे हो सकती है वो ये कि आप इसे ओपनिंग कैपिटल समझ सकते हो, तो प्लीज़ ध्यान रहे ये क्लोजिंग कैपिटल है। आगे क्या लिखा है? सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% के रेट पर, जो हम देना भूल गए हैं और वो अब हमें देनी है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, और प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? जो रेशियो हमारा रहा था, और वो कितना है? लास्ट में लिखा हुआ है 3:2:1। और ड्राइंग्स जो किए गए हैं वो थे तीनों पार्टनर्स के 30,000, 22,500 एंड 13,500, और लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,20,000 का। तो यहाँ हमें 2 काम करने हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है, वो तो उसका टेबल या स्टेटमेंट तो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बन रहा है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। इसके लिए ये 3 कॉलम्स बनाए हमने, तीनों पार्टनर्स के। एक कॉलम हो गए, पार्टनर्स के नाम है A, B, C, और
क्लोजिंग कैपिटल जो दी हुई है हमारी वो लिख लिया। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है, 1,20,000, 90। कोशिश की है मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। क्लोजिंग कैपिटल ABC 1,20,000, 90 एंड 60। याद रहे जब हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल को लेकर के चलते हैं और क्लोजिंग तक जाते हैं तो प्रॉफिट्स ऐड किए जाते हैं कैपिटल में और ड्राइंग्स लेस की जाती हैं। लेकिन जब हम बैक गियर लगा रहे हैं, बैक गियर मीन्स उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज आर स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें जो चीज़ें हमने लेस कर रखी हैं उन्हें ऐड करना होगा और जो चीज़ें ऐड कर रखी हैं उन्हें लेस करना होगा। इसलिए सबसे पहले ऐड ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स माइनस कर रखी होंगी इसलिए उसे ऐड कर दे। और ड्राइंग्स हैं 30,000 फॉर A, 22,500 B एंड 13,500 C। इसको जोड़ने पर ही आ रहा है 1,50,000, दिस इज 500 to 1,12,500 एंड 73,500। उसके बाद क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। मानी बात है 1,20,000 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाया नहीं था, भूल गए थे तो ऐसे ही बांट दिया होगा 3:2:1 में। तो अगर हम 1,20,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 60, 40 एंड 20। ये हमें क्या करना है, ये हमें माइनस करना है सबसे, और माइनस करने के बाद अब जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ रही है, देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल ये कितनी आ रही है 90,000 और 72,500 एंड 53,500। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये A, B, C और टोटल, ठीक है ना। यहां पर एक ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं। हम रेक्टिफाई करने के लिए इसको बना रहे हैं। ये अपने लिए कर रहे हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर्स, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है और ओपनिंग कैपिटल पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ये 90,000 का 5% रेट है 4,500, 72,500 का 5% 3,625 एंड 53,500 का 5% 2,675। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ रही है 10,800 की टोटल। हमने क्या किया, पहले
तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया एट द रेट 5%। तो इस 90,000 का इतनी, इसका और इसका, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। अब जो टोटल आया इसे हम दोबारा से फिर कॉपी कर लें। पहले यूं चले थे और यहाँ पहुँचे थे, अब यहाँ से यहाँ आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया 1,20,000 कमाया था और कुछ भी कमाया होता, तो केवल इस 1,20,000 प्रॉफिट में से केवल इतना प्रॉफिट 10,800 ही गलत बटा है, जो कि इस तरह बटना चाहिए था। ए को मिलना चाहिए था 45, बी को 3625 एंड सी को 2675। बस इतना ही प्रॉफिट गलत बटा है, बाकी तो 3:2:1 में बटना चाहिए था और बांटा भी गया है। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ हमें ध्यान देनी है तो वो ये कि इस प्रॉफिट को हमें इस तरह बांटना चाहिए था, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया है वो 3:2:1 में हो गया है। तो 10,000 को हम अगर 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा इनका 5,400, और इसके बाद बी का आ जाएगा 3,600 और सी का आ जाएगा 1,800। ये रॉन्ग हो गया है। अब हम इसको एंट्री पास करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों आपको सिखा देते हैं। या तो आप इसको ऐसे बोलिए मुँह से कि ए को इतना मिलना चाहिए था, इतना मिल गया, इतना मिलना चाहिए था और इतना मिल गया, इसलिए डिफरेंस इज 900। ज़्यादा मिल गया है, ज़्यादा मिल गया है, इसलिए डेबिट करके उनसे वापस ले लेंगे। मिस्टर बी को इतना मिलना चाहिए था और इतना मिला, यानी कम मिला, तो 25 रुपीज़ और देना है, इसलिए इन्हें क्रेडिट करके दे देंगे। इसी तरह मिस्टर सी को मिलना चाहिए था 2675, लेकिन मिला केवल 1,800, यानी 875 कम मिला है और देना है तो क्रेडिट और कर दें। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है, और वो ये कि जो मिलना है, जो मिलना चाहिए, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दें। तो सब में लिख दो, इस वाले में क्रेडिट 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 छोटा सा, और इसके बाद जो इनसे वापस लेना है वो डेबिट करके इनसे वापस ले लीजिए। और अब बस इतना लिख करके जिसका अमाउंट, जिस साइन का अमाउंट बड़ा हो वो आप देख लो। यहाँ क्रेडिट में 45, 54, यहाँ डेबिट बड़ा है तो 900 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखो क्रेडिट बड़ा है और डिफरेंस 25 का है तो क्रेडिट लिख दिया, यहाँ अगेन क्रेडिट बड़ा है तो इतना लिख दिया बस। और इतना ही करते हमारी एंट्री पास हो गई है। और हम क्या लिखेंगे अब? एंट्री सिर्फ बनाएंगे एक सिंगल एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू बीस कैपिटल अकाउंट 25 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 875, एंड दिस इज आ रेक्टिफिकेशन एंट्री। जो भी गलती हुई थी वो सब अब ठीक हो गई है। जैसे ही हम ये एंट्री पास करेंगे, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे वो सब ठीक हो जाएगा अकाउंट्स में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन में हमने, चूंकि यहाँ पर केवल एक अमाउंट क्रेडिट का आया था तो आपने सीखा। अब अगर मान लेते हैं एक से अधिक गलतियाँ हो जाएं तो उसे हम कैसे डील करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिखाएगा कि पार्टनर्स को जो क्रेडिट करना है पहले उसको कर लेते हैं, फिर डेबिट और नेट को। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी है, इसलिए
अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम दोबारा बनाएंगे। Question number 2. M and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capitals on 1st April 19 were rupees 3,50,000 and rupees 3,00,000 respectively. The drawings of M and N during the year 1920 were rupees 80,000 and 60,000 respectively. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing final accounts for the year ended 31st March 2020. यानी 3 चीज़ें हम भूल गए हैं। क्या क्या देना भूल गए? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, एंड सैलरी टू एम एट द रेट 20,000 पर एनम। और आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि हम क्या क्या चीज़ भूले हैं। तो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और वैसा ही कॉलम बनेगा। यहाँ पर 2 ही पार्टनर्स हैं, ध्यान नहीं दिया, एक टोटल का और ये रहा M N टोटल। अब सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ये कैपिटल देखिए 1 अप्रैल 19 की है, दिस इट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये कितना होगा निकालते हैं भाई। 3,50,000 इंटू 12%, 42,000। फिर 3,00,000 का 12%, 36,000। टोटल कितना हो गया इसका? 78,000। इसी तरह सैलरी भी देनी होती, पार्टनर्स में क्रेडिट होती, दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्रेडिट वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो सैलरी टू M 20,000, 20 हो गया। अब क्या करें? जो क्रेडिट होने हैं उनका टोटल कर लेते हैं। ये क्रेडिट होना है तो इनको टोटल कर लिया, 62,000, 36,000 एंड टोटल इज 98,000। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करनी होती हैं, तो अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम लिखा हुआ है और ये लिखा है द ड्राइंग्स ऑफ M and N ड्यूरिंग द ईयर 1920 वर 80,000 and 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब सिंगल अमाउंट दिया हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम हो तो हमें हमेशा एवरेज रेट अप्लाई करना चाहिए। यानी हम यहाँ कैसे निकालेंगे? हम दिखा रहे हैं एक पार्टनर का, इनकी ड्राइंग्स हैं 80,000, तो 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हो जाएंगी M की, जो कि आएगा 4,000। ये डेबिट होगा तो माइनस करेंगे, और इसी तरह इनका 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो इनका 3,000 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे, ये इन लोगों से डेबिट होना है। अगर हम टोटल की बात करें तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको एक जगह लिख लेते हैं।
नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये m का है, ये n का है, कैलकुलेशन केवल 2 जगह नीचे कर दिए मैंने। ये 7000 से माइनस हो गया। और अब जो नेट अमाउंट मेरा आएगा, अब जो नेट अमाउंट आएगा, इसको हम नीचे ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। जो नेट अमाउंट नीचे आ रहा है वो 62 माइनस 4 58,000 क्रेडिट आ रहा है, नेट रिजल्ट इसका। और इसका 33,000 क्रेडिट आ रहा है। 58 प्लस 33 91,000 आ गया। और इसको फिर से हम यहाँ कॉपी कर लें, और ये कैसे बढ़ गया होगा? रेशियो इनका 2:3 में बटा होगा। तो 91,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 36,400 और 91,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 54,600। ये गलत बढ़ गया होगा इतना प्रॉफिट। 98 देना था, 7 लेना था, तो डिफरेंस 91 का ही रहा और वही प्रॉफिट गलत बढ़ गया। तो इसे हमें क्रेडिट करना है, इसे हमें डेबिट करके वापस लेना है। डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस में बी का आ रहा है, सेम अमाउंट आएगा, पक्की बात है ये, 21,600 डेबिट। और आप देखिएगा 58,000 माइनस 36,400 और 21,600 क्रेडिट। इक्वल आना ही है क्योंकि 2 ही पार्टनर्स हैं, तो जो एक देगा वही दूसरा लेगा। और यहाँ इस तरह हमारी एक सिंगल एंट्री पास हो जाती है। ये हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं। अगेन अगर यहाँ समझना है तो इनको 58,000 मिलना चाहिए था, 36,400 केवल मिला है, तो और देना है इसलिए इन्हें क्रेडिट कर दिया, और इन्हें चूँकि ज़्यादा मिल गया इसलिए इनको डेबिट करके इनसे वापस लेना है। और इस तरह एंट्री क्या बनाएंगे हम। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, अगर कहीं भी ये मेंशन किया जाता कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं, अगर ये बताया जाता कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं, तो हम क्या करते, यहाँ पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखते। बहरहाल यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एम क्रेडिट करना है 21,600 और इस तरह यहाँ पर हमने ये एंट्री पास करी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में इस तरह के लिखा हो कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हैं, तो ये जो एंट्री लास्ट में पास होती है उसमें कैपिटल की जगह करंट वर्ड का यूज़ कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये हमारे आज का ये टॉपिक, हमारा अभी पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट्स। और अब दूसरा टॉपिक का नाम है मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। ये बहुत इजी होता है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। इस टॉपिक में होता क्या है कि नॉर्मली ये सिचुएशन कब आती है, कोई फर्म पहले से मान लीजिए चल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा यही सिचुएशन हो, लेकिन एक समझाने के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक्स और वाई पहले से फर्म चला रहे थे और उनकी फर्म चल रही थी, लेकिन जेड उनका कंपटीटर है, बगल में उसकी भी शॉप थी और वो उनको कंपटीशन दे रहा था। बाद में एक्स और वाई एक दिन जेड के पास गए और बोले कि
हम लोग कंपटीशन में आपस में नुकसान कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों लोग सब लोग मिल जाएं और बिजनेस करें, इंजॉय करें फिर ज़्यादा प्रॉफिट को। जेड ने कहा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे एक टेंशन है कि क्या पता आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि मैं तो हर साल इतना प्रॉफिट कमाता हूँ भाई, तो मैं आपके साथ ज्वाइन कैसे कर लूँ, मुझे लॉस हो सकता है आपको लॉस हो रहा हो और मैं भी आपके लॉस में शेयर करना पड़ेगा, मुझे भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि जो पुराने पार्टनर्स थे, जब ज्वाइन कर रहा होगा जेड, मैं सिर्फ मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो जेड जब ज्वाइन कर रहा होगा तो एक्स और वाई ने कहा होगा आप चिंता नहीं करो, आपको इतना प्रॉफिट साल भर का इतना प्रॉफिट के नाम पर जरूर मिलेगा, और अगर उसमें से कोई कमी आई तो वो हम दोनों लोग शेयर करेंगे, आपको इतना प्रॉफिट जरूर देंगे, इसकी चिंता ना करिए, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो हम आपको अपने पास से देंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, और वो ये कि अगर किसी पार्टनर को कोई अमाउंट गारंटी किया गया है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर बाय द वे जो गारंटीड अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट उसके प्रॉफिट में आ रहा है, तब तो कुछ नहीं, ये नहीं कि गारंटी दिया था इतना मिलेगा, एक्चुअली इतना कम से कम इतना मिलेगा, ये गारंटी दी गई है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दी गई है। अगर ज़्यादा होता है तब तो ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होगा वहाँ पर, तो ज़्यादा अगर वो मिल रहा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। तो ये नहीं सोचोगे कि अगर ज़्यादा हो रहा तो उससे कम निकाल लेंगे हम, ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज़ कि अगर बाय द वे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, उसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, वो इसीलिए ओरल बताया दे रहा हूँ कि अगर ज़्यादा मिल रहा है तब आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल जो रेशियो आपस में है, मेरे इस क्वेश्चन में से 2:1 है तो 2:1 में बांट देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर गारंटी है 40,000 की उसकी, और अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट करने पर इस एग्जाम्पल में अगर मैं चेंज कर दूं, अभी आपको बता देता हूं, अगर मान लो यहाँ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 1,60,000 की जगह 2,50,000 कर दूं, इसको 1,60,000 की जगह 2,50,000 कर दूंगा, तो 2,50,000 इंटू 1/5 50,000 हो जाएगा प्रॉफिट जेड का। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो कुछ नहीं होगा, बस हम एक्स को 1 लाख, वाई को 1 लाख और जेड को 50,000 दे देंगे, दैट्स ऑल, फिर कुछ नहीं करेंगे। गारंटी वाले क्वेश्चन का क्लॉज ही नहीं आया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो बनाने से टॉपिक तो कवर हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने प्रॉफिट को जानबूझ करके कम रखा हुआ है, यानी 1,60,000, जिससे मैं टॉपिक को समझा सकूं। लेकिन ओरल बता दिया मैंने कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके गारंटीड अमाउंट से तो हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। आगे अगर अमाउंट कम पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में अभी पड़ेगा, पक्का है, तो आप उस मिनिमम अमाउंट को सबसे पहली बात, अगर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं उसको बराबर बांट देते हैं, नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, क्वेश्चन साइलेंट है, जो शॉर्टफॉल अमाउंट पड़ेगा, जो कम पड़ेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, किसी भी रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो गारंटी वाला पार्टनर है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेंगे उनके बीच में जो रेशियो होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2:2 है आपस में, तो इक्वल रेशियो होगा, तो वो लोग इक्वल बांटेंगे। अगर बाय द वे 3:2:1 होता, ठीक है ना, या मान लेते हैं 4, 3 और 2 होता, 4, 3 और 2 होता, तो ये लोग आपस में फिर 4:3 में बांटते शॉर्टफॉल को। यानी जो जिन लोगों ने गारंटी दी है उनसे माइनस होगा, और वो रेशियो उनके आपस का रेशियो होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो, अगर उन्होंने कहा कि हम लोग बराबर जो शॉर्टफॉल होगा उसको बराबर बियर करेंगे, तो दोनों से बराबर अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर किसी एक पार्टनर ने कहा है कि केवल मैं बियर करूंगा, तो केवल उससे माइनस होगा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में है, अगर मान लेते हैं एक्स और वाई ने किसी और रेशियो को आपस में डिसाइड कर लिया है कि जो भी शॉर्टफॉल होगी वो हम बियर करेंगे 3:2 में, तो अब हम वही करेंगे।
समझ में आ गया होगा। कुछ ना कहा जाए तो उनका आपस का रेशियो, और अगर कुछ कहा जाता है तो वही जो कहा गया है वो करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है और वो ये है कि आप देख रहे हैं मैंने जरा सा डेबिट साइड थोड़ी बड़ी बनाई है जानबूझ करके, जिससे कि लिखने में हमें अच्छा रहे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बना रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट। बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 1,60,000 लिख लिया। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ लिख लें, और थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखें एक्स वाई और जेड। प्लस माइनस करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दें। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है उनके आपस में जो भी रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे हमारे क्वेश्चन में 1,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो इनका हो गया 64,000 और इसका आधा 32,000 पहले कर दिया। ठीक, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब जरा देखिए ध्यान से, Z का शेयर में कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है, लेकिन गारंटी कितनी दी गई है? 40,000 की दी गई है। कितना शॉर्टफॉल है, कितनी कमी हो रही है? 8,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर 8,000 प्लस कर दे रहे हैं और इसको बना देते हैं 40, काम खत्म। Z को भूल जाइए। अब मैं फिर से एक बार अपने उस थ्योरी को समझा रहा हूँ जो मैंने ओरल समझाया है। अगर यहाँ पर केवल X ने गारंटी दी होती तो ये 8,000 सिर्फ X से माइनस होता। अगर सिर्फ Y ने दिया होता तो ये 8,000 पूरा पूरा Y से माइनस होता। अगर उन्होंने कहा होता हम इक्वल गारंटी दे रहे हैं, इक्वल बियर करेंगे शॉर्टफॉल को, तो 4,000 यहाँ से 4,000 यहाँ से माइनस होता। अगर कुछ ना कहा गया होता तो इनका आपस का रेशियो यहाँ 2:2 है, यानी इक्वल है, तो भी चांस की बात है यहाँ पर आ रहा है 4,000 माइनस होता। लेकिन मैंने जानबूझ करके पॉइंट डाला है, इन्होंने आपस में जो शॉर्टफॉल को बांटने का, डेफिशिएंसी को बांटने का जो रेशियो आपस में तय किया है वो है 3:2, नॉट 2:3, 3:2। इसलिए इस 8,000 रुपीज़ को इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, यानी 4,800 इनसे घटाएंगे और 3,200 इनसे घटा लेंगे, यानी 3:2 के रेशियो में हमने इसको माइनस कर दिया। और इस तरह अगर हम देखेंगे तो x में कितना आ रहा है? x में आ जाएगा